एपिसोड 1 द लैंड ऑफ मारुतियाज। भाग 1 मारुतियों की भूमि। एक समय की बात है। एक छोटा सा क्षेत्र था जिसमें लगभग 60-70 लोग रहते थे। वे खुद को रुहास कहते थे। वे बहुत ही शांत स्वभाव के लोग थे। प्रकृति के खुशनुमा माहौल में अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे मिट्टी के बर्तन और जानवरों की खाल से कपड़े बनाते थे। उस क्षेत्र में एक परिवार था जो अपने लोगों की रक्षा करता था और उस परिवार का बड़ा वाला क्षेत्र का मुखिया था। रुहास क्षेत्र से कुछ दूर एक और क्षेत्र था। वो आदिवासी लोग हैं जिनके कबीले में 200 से अधिक लोग हैं। वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते। वे लोग बहुत ही अधर्मी और क्रूर थे। वो लोग मानव की बलि देते हैं। वे लोग अपने कुल के गौरव के लिए ऐसा करते हैं और बलिदान के बाद मानव का मांस भी खाते हैं। प्रत्येक अमावस्या के दिन वे दूसरे क्षेत्र के एक व्यक्ति को पकड़ते हैं और उनकी बलि देते हैं। वे बहुत क्रूर हैं और कुछ भी नहीं मानते हैं। उन्हें अन्य लोगों से प्यार नहीं है। एक बार जब वे रुहास कबीले के एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए आए तो उस बंदी का परिवार मुखिया के पास आया और इस आदिवासी लोगों के कुकर्मों के बारे में बताया। मुखिया ने अपने लोगों से कहा कि इस बार हम इस नरभक्षी आदिवासी कबीले से लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। लेकिन रुहास के लोग बहुत कम थे। उनके पास आदिवासी लोगों की तरह हथियार नहीं था। रुहास के लोगों ने अपनी रक्षा के लिए नुकीले लकड़ी के लट्ठे बनाए, लेकिन आदिवासी लोगों के पास अर्धचंद्र के आकार के लोहे के हथियार हैं जिससे वे एक झटके में लोगों को काट सकते हैं। फिर आदिवासी लोग आए और लड़ाई शुरू हुई। एक तरफ के लोग नुकीले लकड़ी के लट्ठे पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ लोहे के हथियार। इस युद्ध में आदिवासी लोगों ने रुहास के लोगों को बेरहमी से मार डाला और उन्होंने रुहास के मुखिया का सिर काट दिया और मुखिया के सिर को नुकीले लट्ठों में फंसा दिया और अन्य लोगों को दिखाया। रुहास के लोगों में ज्यादातर की मौत हो जाती है तो कुछ जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। मुखिया का एक बेटा है जिसका नाम रावा है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। वो केवल 21 वर्ष का है। आदिवासी लोगों ने रुहास के सारे घर और सब कुछ जला दिया। रावा भागकर अपने क्षेत्र से बहुत दूर जंगल में छिप गया। आदिवासी लोगों से छिपाए 3 दिनों के बाद उसे पहाड़ के किनारे एक झील दिखाई दी। वो वहीं रुक गया। बेचारा रावा 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए भागता रहा। उसने झील का पानी देख उसमें उतर गया और अपनी प्यास को शांत किया। उसने खुद को पानी में देखा और झील को घूरता रहा और अपने परिवार और अपने लोगों की मृत्यु को याद करते हुए बहुत रोया। रावा झील से निकलकर मारू पर्वत के पास गया और जोर से चिल्ला के कहा,
हे भगवान, मेरे परिवार का क्या दोष था? मेरे क्षेत्र के लोगों का क्या दोष था? आप पे विश्वास किया, आपको पूजा, पर आपने उन लोगों को मौत दे दी, वो भी उन अधर्मियों के हाथ जो आप पर विश्वास नहीं करते, आपको नहीं पूजते। क्यों? क्या आप मिथ्या हो? क्या उन आदमियों की बात सच्ची है? आप कहीं मौजूद नहीं हो? क्या शांति और प्रेम का कोई महत्ता नहीं? क्या मैं भी उन अधर्मियों के जैसे बन जाऊं? अगर आप हो तो दर्शन दो, अपने होने का प्रमाण दो। मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा, न कुछ खाऊंगा न पीऊंगा। और एक शिला के पास जाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। 3 दिन तक वो बैठा रहा। उसका शरीर काम करना बंद कर दिया और वो मिट्टी में गिर गया, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर आकाश से एक आकाशवाणी हुई और कहा, रावा, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी इस विश्वास और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। रामा ने अपनी आंखें खोली और एक दिव्य प्रकाश देखा। उसकी आंखें आंसू से भर चुकी थीं। भगवान, आप सच में हो? आपके होते हुए ये सब कैसे हुआ? मेरे परिवार और क्षेत्र के लोगों को उन अधर्मियों ने मार दिया और आपने कुछ नहीं किया। दिव्य प्रकाश से आवाज आई, रावा, हर चीज के पीछे कुछ कारण होता है। मैं अतीत को नहीं बदल सकता, पर तुमको मैं अपार शक्ति और ज्ञान का वरदान देता हूं। अभी जाओ और एक नई शुरुआत करो और सबको एक साथ जोड़ो। यह कह के दिव्य प्रकाश गायब हो गया। रावा की दुर्बलता चली गई और वो अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव कर रहा था। रावा अपने क्षेत्र की तरफ आने लगा और बीच में जो भी मिलते थे सबको बताया, मैं अधर्मी कबीले को मारने जा रहा हूं, कौन आएगा मेरे साथ? रावा के क्षेत्र के बचे हुए लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उसके साथ कोई नहीं जाना चाहता। सब लोग डर गए थे। रावा फिर अपने क्षेत्र में पहुंचा। उसे हर तरफ जलते हुए उनके घर और काटे हुए सर और लाशों को देखा। उसने सब लाशों को जल में प्रवाहित कर दिया। फिर रावा अधर्मी कबीले के पास गया और लड़ाई का बुलावा दिया। अधर्मी कबीले उसे अकेले देख बहुत हंसे और उसका मजाक उड़ाया और कहा, चले जाओ वरना यहीं तुमको मार के तुम्हारा मांस खा लेंगे, और जोर जोर से हंसने लगे। पर रावा वहीं खड़ा रहा और कहा, अगर तुम भगवान की शक्ति को नहीं मानते, लड़ो मुझसे, या फिर उस भगवान पे विश्वास करो और अपनी ये क्रूरता बंद करो। ये बात सुन अधर्मी कबीले के मुखिया को बहुत गुस्सा आया और वो अपने एक आदमी को भेजा और कहा, काट डालो उसे। रावा ने उसे एक ही बार में उसका गला तोड़ दिया। फिर दूसरा आया, उसे भी एक ही बार में मार दिया। ऐसे करके लोग आते गए और रावा सबको मारता गया। मुखिया ये देख गुस्से से लाल हो गया। अपने लोगों को एक एक करके मरता देख वो खुद आया और रावा का सामना किया। लड़ाई जोरों से हुई, पर कुछ ही पल में रावा ने मुखिया के सर को उनके ही वर्धमान चांद जैसे दिखने वाले हथियार से काट दिया। उनके मुखिया को मरता देख अधर्मी कबीले के लोग डर गए। अधर्मी कबीले में बच्चे और औरतें भी थीं। ये देख रावण ने कहा, मैं तुम लोग को नहीं मारूंगा। अगर तुम लोगों ने
फिर किसी भी क्षेत्र के लोगों को मारा या तंग किया, फिर मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा और तुम्हारे पूरे क्षेत्र को खत्म कर डालूंगा। रावण ने बाकी कबीले के लोगों को क्षमा किया और वो अपने क्षेत्र में वापस आ गया। रावण की इस वीरता को देख जितने भी भागने वाले लोग थे वो वापस उससे जुड़ गए और कुछ दूसरे क्षेत्र के लोग भी उसके इस वीरता से बहुत खुश हुए और रावण के साथ रहने को आए। और उन लोगों ने रावण को उनका नया मुखिया बनाया। फिर रावण ने कहा, हम इस जगह और नहीं रहेंगे। हम लोग यहां से कुछ दिन दूर एक जगह है मारू पर्वत के पास, जहां मुझे भगवान ने दर्शन दिया, वहां जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। सब लोग रावण की बात मान गए और वो चलने लगे। 50-60 लोग रावण के साथ उस जगह पहुंचे। चारों तरफ पर्वत से ढका हुआ खूब सुंदर हरियाली और एक बड़ी सी झील देख सभी लोग खुश हुए और वे लोग अपनी छोटी सी कुटिया बनाने लगे। 6 दिन बीत गए और एक रात रावण को सपना आया कि पर्वत से उसे दिव्य प्रकाश बुला रहा है। दूसरी सुबह रावण मारू पर्वत गया और भगवान को आह्वान करने लगा। वो दिव्य प्रकाश आया और रावण से बोला, रावण, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने अपनी शक्तियों का दुष्प्रयोग नहीं किया जो मैंने तुम्हें दिया। रावण, तुम अपने क्षेत्र के लोगों को इस जगह से कभी मत जाने देना। ये तुम्हारे लोगों के लिए है। यहां तुम लोग सुरक्षित रहोगे। रावण ये बात सुन बहुत खुश हुआ और वो दिव्य प्रकाश से बोला, हे भगवान, मैं आपके बारे में अपने क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूं। आप कृपया अपने बारे में बताइए। उस दिव्य प्रकाश से एक बहुत ही सुंदर पुरुष बाहर आए। वो श्वेत वर्ण के स्वरूप और उस पुरुष के एक सुनहरा तेज था। दिव्य पुरुष ने बोला, मैं इंद्र हूं, स्वर्ग का देवता, सब देवताओं का राजा। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे जैसा ईमानदार और वीर मानव को ढूंढ रहा था। मुझे तुम्हारा ये निडर रवैया बहुत पसंद आया। ये बात सुन रावण ने कहा, भगवान, मैं जाने के लिए तैयार हूं। इंद्र ने कहा, असुर राजा ने स्वर्ग में हाहाकार मचाकर रखा है। अगर तुम इस युद्ध में मेरी मदद करो तो मानव कल्याण में बहुत हित साबित होगी। रावण ने एक स्वर में ही बोला, भगवान, कब जाना है आप बताएं। इंद्र ने कहा, आज से 7 दिन बाद आकाश मार्ग से मैं अपनी प्रिय रथी को भेजूंगा, तुम उसके साथ आ जाना। रावण ने कहा, भगवान, अगर मैं आपके साथ गया और वे अधर्मी लोग वापस आकर मेरे लोगों को तंग करें, इनकी सुरक्षा मैं कैसे करूंगा? उनको मैं सुरक्षा का वचन देकर आया हूं। इंद्र ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2 स्वर्ग के पशु दे रहा हूं। इनको अपने क्षेत्र के बाहर रख देना, ये तुम्हारे क्षेत्र की सुरक्षा करेंगे। रावण ने देखा एक शेर और एक सांड उसके पास आ गए। उन दोनों पशुओं को लेकर रावण अपने क्षेत्र वापस आया और अपने क्षेत्र के लोगों से इंद्र के बारे में बताया। हे मेरे मित्रों, मैं आज से 7 दिन बाद स्वर्ग के लिए निकलूंगा। ये भगवान इंद्र का आदेश है। हमें मारू पर्वत के पास इस भूमि में रहने के लिए कहा है। आज से हम अपने आप को मारुत्य कहेंगे, जो मारू पर्वत के साए में रहते हैं। और ये 2 स्वर्ग के पशु
आपकी सहायता करेंगे। ये कह के रावा और उनके लोगों ने क्षेत्र में बड़ी लकड़ी से दीवार बनाया और शेर को दूर जंगल में भेजा। सांड को क्षेत्र के बाहर रख दिया और रावा 7वें दिन का इंतजार करने लगा।